नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। समाजवादी पार्टी के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री 7 बार सांसद, 10 बार विधायक रह चुके और 1 बार रक्षा मंत्री रहे दिग्गज नेता मुलायम सिंह यादव को गुजरे हुए अब 1 महीना होने को जा रहा है। 10 अक्टूबर के दिन गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में नेताजी ने अंतिम सांसें ली। उनके गुजर जाने के बाद राजनीति में यादव कुनबे के सदस्य एक्टिव हो चुके हैं और अब मैनपुरी सीट को लेकर जो सियासी समीकरण बन रहे हैं, उन सियासी समीकरणों को देखते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपना फैसला लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। दावे किए गए कि अखिलेश यादव मैनपुरी सीट से प्रत्याशी के तौर पर तेज प्रताप सिंह यादव को उतार सकते हैं या फिर धर्मेंद्र यादव या फिर अपनी पत्नी डिंपल यादव को आगे कर सकते हैं। लेकिन हाल ही में बीते शाम जो खबर सामने आई, उसमें यही सामने आया कि पिता की विरासत को बचाने के लिए अब अखिलेश यादव खुद जंग लड़ते हुए नजर आएंगे। वह स्टार प्रचारक के तौर पर मैनपुरी सीट पर तो उतरेंगे ही, लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव अब प्रत्याशी के तौर पर देखे जा सकते हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन दूसरी ही तरफ से बीजेपी की रणनीति ये बन चुकी है कि अपर्णा बिष्ट यादव को मैदान में उतारना है। अमित शाह जी से मुलाकात हो चुकी है अपर्णा बिष्ट यादव की। वह चाहते हैं कि अपर्णा को मैदान में उतार दिया जाए। मंथन चल रहा है इस वक्त बीजेपी खेमे में, तो वहीं अपर्णा ने अब तक हामी नहीं भरी है। उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर दावा ये किया है, उनका मानना ये है कि नेताजी की सीट पर चुनाव लड़ने के लिए उन्हें सोचने विचार करने का अभी थोड़ा सा वक्त चाहिए, उन्हें वक्त लगेगा फैसला लेने में। लेकिन इस बीच यहाँ पर अपर्णा बिष्ट यादव के पति यानी कि प्रतीक यादव के बारे में बात की जाए तो उनका फैसला क्या कुछ हो सकता है। क्या यहाँ पर अखिलेश यादव के साथ वह खड़े होंगे या फिर पत्नी अपर्णा बिष्ट यादव के साथ। आपको याद दिला देते हैं, जब नेताजी की अस्थियों को विसर्जित किया गया था उस वक्त प्रतीक यादव से सवाल पूछे गए सियासत को लेकर। आखिरकार इस सियासत को कौन संभालेगा, समाजवादी पार्टी को मजबूत किस तरीके से बनाया जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि इस सियासत को तो बड़े भैया अखिलेश यादव ही संभालेंगे और सियासी समीकरणों पर उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि अभी ये वक्त नहीं है इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। प्रतीक यादव के उस बयान से साफ तौर पर जाहिर होता है कि वह अखिलेश यादव जो फैसला लेंगे उससे सहमत रहेंगे। वहीं अपर्णा बिष्ट यादव के फैसले से भी वह खुश रहेंगे, स्वीकार करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि प्रतीक यादव को राजनीति में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। वह लखनऊ में जिम चलाते हैं, उनका जिम काफी शानदार है। वहीं रियल एस्टेट के बिजनेस से वह जुड़े हुए हैं। राजनीति उन्हें पसंद नहीं है, लेकिन कभी भी उन्होंने अपनी पत्नी डिंपल यादव को अपने फैसले लेने से नहीं रोका है राजनीति की दुनिया में। जब समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर अपर्णा बिष्ट यादव बीजेपी में शामिल हुई थी, उस वक्त ना तो नेताजी ने उन्हें रोका था, ना ही अखिलेश और डिंपल ने और ना ही पति प्रतीक यादव ने। अब देखा जाए मैनपुरी सीट पर अगर अपर्णा बिष्ट यादव को उतारा जाता है तो इस बार भी प्रतीक यादव उन्हें रोक नहीं पाएंगे। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि मैनपुरी सीट पर जो चुनाव होने को जा रहे हैं, 5 दिसंबर के दिन चुनाव है और 10 नवंबर वो दिन है जब नामांकन प्रक्रिया यहाँ पर शुरू होगी। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार अखिलेश यादव यहाँ पर क्या कुछ करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि हाल ही की खबर पर अगर गौर किया जाए तो अखिलेश यादव को लेकर ये कहा जा रहा है कि इस सियासी जंग में सत्ताधारी पार्टी से उनका सीधा मुकाबला होगा। माना यह जा रहा है कि अखिलेश यादव खुद इस सीट की कमान संभालेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे और चुनावी मैदान में यहाँ पर परिवार किस तरीके से हुंकार भरेगा, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव को मनाने की कोशिश की जा रही है। यादव कुनबे की तरफ से शिवपाल सिंह यादव कह चुके हैं जिम्मेदारी मिलेगी, मौका मिलेगा जरूर निभाएंगे, और शिवपाल सिंह यादव अपर्णा बिष्ट यादव के सवाल पर चुप्पी साधते हुए नजर आए हैं। अब देखना यह होगा कि आखिरकार अपर्णा बिष्ट यादव मैनपुरी सीट से उतरने के लिए हाँ कहती हैं या फिर नहीं, क्योंकि अपर्णा को पहली बार बीजेपी की तरफ से बेहद बड़ा पद मिलेगा, बेहद बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। नेताजी जिस सीट से सांसद रहे 7 बार, उस सीट से अगर उन्हें उतारा जाता है, जीत हासिल करती हैं, तो अपर्णा सांसद के पद पर नजर आ सकती हैं। मालूम हो कि सपा खेमे में रहकर लखनऊ कैंट से वह चुनाव लड़ी लेकिन हार का सामना किया। लेकिन अपर्णा बिष्ट यादव के साथ अब यहाँ पर बीजेपी क्या कुछ बड़े कदम उठाने वाली है। अपर्णा बिष्ट यादव को पहली बार बेहद बड़ा मौका मिलेगा। अब ऐसे में अपर्णा बिष्ट यादव परिवार को चुनेंगी या फिर बीजेपी को चुनेंगी, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। और प्रतीक यादव का इस पर क्या फैसला होगा ये भी वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन आपकी क्या राय है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नीचे करो। परिवार में बहुत बड़ा एक ही पकड़ लो इधर ही ना। नुकसान, देश का नुकसान, परिवार का नुकसान, प्रदेश का नुकसान।
तो बहुत बड़े लीडरों को खोया है। और एक गार्जियन के रूप में आपको व्यक्तिगत जो एक लॉस हुआ है उसके बारे में क्या करेंगे? पिता को लॉस हुआ है जी, उसमें कहना क्या है? किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से उनको याद करें, याद किस तरह से करें? हर जी व्यक्ति का जो माता पिता होता है जी, तो उसमें कहना क्या है? आप किस तरह से याद कर रहे हैं उनको आज? उनको हर तरह से याद किया जा रहा है, पूरे देश याद कर रहा है। उनकी जो सियासी विरासत है उसको प्रतीक जी किस तरह से आगे बढ़ाएंगे? अब देखिए, सियासी विरासत में मैं सियासत में क्योंकि हूँ नहीं जी, मैं तो अपना काम, मेरा पिछले कई वर्षों से कुछ और रहा है। मैं तो बिजनेस में हूँ और अभी से नहीं, कई वर्षों से हूँ। तो सियासी विरासत तो पानी में चला जाएगा। नेताजी की बहुत बड़ी है और बढ़ती ही रहेगी। अखिलेश भैया चला रहे हैं उसको। तो मैं अपने बारे में बता सकता हूँ और सियासी विरासत के बारे में आप मुझसे ना पूछे तो ज़्यादा बेहतर होगा। एज अ पेरेंट नेताजी ने बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ दिया है और उनके संस्कार और उनकी शिक्षा हमेशा हमारे साथ रहेगी। अखिलेश भैया को कैसे सपोर्ट करेंगे प्रतीक जी? अब आप देखते रहिएगा कैसे सपोर्ट करेंगे। एक बात, एक चर्चा चूंकि अब जरूर हो रही है कि जिस तरीके से अखिलेश जी और उनके चाचा शिवपाल यादव जी, अब उनको एक होना चाहिए। पॉलिटिकल सवाल ना पूछे तो ज्यादा अच्छा है इस समय। आप कुछ सहयोग करेंगे अपने भाई को? जी, बिल्कुल। अखिलेश यादव को किस तरह से सपोर्ट करेंगे? परिवार एक है, सहयोग है। परिवार एक रहेगा।